जीवन संबल। आज प्रस्तुत है श्री टी.एम. शंकरन के तमिल नाटक ओरू पुल्लान कुजल तुणे यागिरात का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक जीवन संबल। उपस्थित सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री कन्नन जी को भारत सरकार की ओर से कर्नाटक संगीत का उच्चतम पुरस्कार मिला है। मुझसे पहले अनेक लोग उन्हें बधाई दे चुके हैं। तमिलनाडु कला रसिक जनों की ओर से और सभा सचिव होने के नाते मैं श्री कन्नन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभा में बैठे हुए सदस्यों को और सभा में जगह ना मिलने के कारण बाहर खड़े हुए रसिक जनों को धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेता हूं। नमस्कार कन्नन जी। नमस्कार। आज आपका बांसुरी वादन बहुत अच्छा और मधुर था। मेरी ओर से बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? मैं पत्रकार हूं जी। नेत्रहीन होने पर भी आपको सरकार की ओर से सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। लेकिन मैं समझता हूं कि यह पुरस्कार मुझे नहीं मिला। तो फिर? यह पुरस्कार जो बांसुरी मेरे हाथ में है उसको मिला है। यही मेरे लिए सचमुच जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जी, आपका कहना? जी हां, यह बांसुरी ही मेरी साथी है। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरे लिए यही सब कुछ है। मेरे जीवन का आधार है ये बांसुरी, और इसके जरिए बहती हुई हवा मेरी सांस। जी, आपके कहने का मतलब कुछ अलग है। जी हां, इस समुदाय में सभी लोग मुझे अनोखा मानते थे। समुदाय ही क्यों, घर में भी यही हालत थी। ये बांसुरी कुछ कहती है। लगता है आपके मन में कुछ छुपा है। सच है पत्रकार, आप उसे जानने पर ही मुझे ठीक से पहचान पाएंगे। आपके पास समय है? अब मुझे पूरी फुर्सत है। आपके पांडित्य से तो सब भली भांति परिचित है, लेकिन मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। खुशी से। आप भी बैठिए ना। जी हाँ। ताकि आराम से बातें हो सके। मेरी मां मुझे जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी, और बड़ी मां अजय, सुनते हो? मैं कब से आवाजें दे रही हूं, क्या आपको सुनाई नहीं देता? अब क्या हो गया मीनाक्षी? अच्छा कहो, पर धीरे से। क्या बात है? धीरे से? हाय हाय, बातों की क्या कमी थोड़ी है। अरे कौन सी कमी? सीधी बात पर आओ। तुम्हारे लाडले बेटे कन्नन ने हमारा पुत्र कहो मीनाक्षी। हमारा कैसे? वो मेरी कोख से तो पैदा हुआ नहीं। अरे तुम्हारी गोद न भरने के कारण ही तो मैंने दूसरी शादी भाग्यम से की थी। वो भाग्यवती थी जो कन्नन को जन्म देकर चल बसी। जो चल बसी वो भाग्यवती थी। मैं जीवित हूं, बदकिस्मत। अरे क्यों अपने आप को कोसती है पगली?
क्या बात है मीनाक्षी? देखो, मैं और सहन नहीं कर सकती इस कन्नन को। हाँ, ऐसा मत कहो ऐसा। वो तो जन्म से ही अंधा है, हमें उससे अच्छी तरीके से। अंधापन भगवान की देन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने उसे एक गुण भी तो दिया है। गुण? कौन सा गुण? अरे इतनी छोटी सी उम्र में वो कितनी अच्छी बांसुरी बजाता है, मालूम है? बांसुरी वो मेरे पास होती तो अंगीठी जलाने के काम आती। अच्छा हुआ जो तुम्हारे पास नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि वो तो। देखो जी, तुम्हारे बेहद लाड प्यार से ही उसकी ऐसी हालत हुई है, निठल्ला कहीं का। लगता है पिछले जन्म में तुम केकई होगे। क्या कहा तुमने? नहीं, उसके पड़ोस में रह रही होगी। इन फिजूल बातों से कुछ नहीं होगा, आज किसी ना किसी तरह फैसला होना ही चाहिए। हाँ। तुम क्या कहना चाहती हो मीनाक्षी? इस घर में वो रहेगा या मैं? क्या कह रही हो तुम? घर में रहकर अगर बर्तन वगैरह साफ करने, कपड़े धोने में मेरी मदद करे तो कितना अच्छा हो। भैंसे की तरह रिष्ट पिष्ट हो गया है, काम का न काज का, ढाई सेर अनाज का। हमेशा उस बांस के टुकड़े को लिए कोने में बैठा बजाता रहेगा, तो बांस का टुकड़ा तो उसका कल रोटी देगा नहीं। अरे उसे बांसुरी से प्रेम है, ये तो ईश्वर की कृपा से उसे मिला हुआ एक वरदान है। निठल्ले बैठकर खाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ये घर है, कोई सराय नहीं है। मीनाक्षी देखो जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। यदि ये लड़का बर्तन वगैरह साफ करके नेक नियति से यहाँ रहता है तो रहे, और अगर आपको बेटा चाहिए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, कह दे रही हूँ। बड़ी माँ। हाँ, बात है कि क्या है? कहाँ से आ रहे हो? दिन भर कहीं भटक कर सिर्फ खाने के लिए यहाँ आ जाते हो? मैं तो बड़ी माँ। पिताजी। क्या बात है बेटे? पिताजी, मैंने इस छत पर बांसुरी रखी थी, वो अब। अरे रे रे रे, अब कभी बांसुरी का नाम लिया तो तेरी जीभ जला दूंगी, खबरदार। मीनाक्षी, अरे ऐसा मत कहो। पिताजी, मेरी बांसुरी गुम हो गई है, वो इधर नहीं है। कहाँ रखी थी बेटे? इधर ही, इधर एक छत है ना। हाँ। उसी पर। हाँ। इसमें रखी थी। उसे मैंने ही दूसरी जगह पहुंचा दिया है। किधर? चूल्हे में। वो अब तक जलकर राख हो गई होगी। ये तुमने क्या किया? मेरी बांसुरी को तुमने चूल्हे में। इस तरह शोर क्यों मचाते हो? अब चिल्लाया तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। मीनाक्षी, अब बांसुरी की बात छोड़कर खाने के लिए आते हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं खाने के लिए जा रही हूँ। हाँ। मेरी बांसुरी, मेरी बांसुरी। पिताजी। हाँ बेटे। मेरी बांसुरी की हालत देखिए क्या कर दिया है। करना नहीं बेटे, रो नहीं बेटा, रो नहीं। अरे तुम्हारे लिए मैं एक और बांसुरी खरीद दूंगा। सच? जरूर ला देंगे ना? हाँ, जरूर ला कर दूंगा बेटे। कन्नन बेटे, कन्नन। हाँ पिताजी। बेटे, अगर तुम यहाँ रुके तो तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत सताएगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि। इसलिए क्या पिताजी? कि मैं तुम्हें कहीं किसी अनाथ आश्रम में छोड़ने की सोच रहा हूँ। पिताजी। हाँ बेटे, ईश्वर मेरी सहायता करे। हाँ पिताजी। कन्नन। पिताजी। बेटे। मेरे पिता ने बड़ी मां से छिपाकर मुझे एक बांसुरी खरीद दी। मेरे पिता का कोई दोष नहीं, क्योंकि उनकी कोई कमाई नहीं थी। बड़ी मां अमीर खानदान की थी, उनके धन और दया से ही हमारा जीवन चलता था। जब मुझ पर अत्यंत प्यार दिखाने वाले मेरे पिताजी ने ही मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ने का निश्चय कर लिया तो मुझसे वहां नहीं रुका गया। इसलिए उनको मन ही मन प्रणाम करके उसी रात किसी को बताए बिना मैंने घर छोड़ दिया। फिर उस रात आप कहाँ गए? अरे साहब, दिन क्या रात क्या, मेरे लिए दोनों ही एक हैं। अच्छा हुआ
कि एक किसान उस समय बैलगाड़ी में आ रहा था। मुझे देखते ही गाड़ी रोककर उसने मुझे गाड़ी में बिठा लिया। मैंने उससे मदुरई जाने वाली गाड़ी में छोड़ने की प्रार्थना की और उसने मुझे गाड़ी में बिठा दिया। मदुरई पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर आते ही कुछ नहीं सूझा। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए स्टेशन के बाहर आकर फुटपाथ पर खड़े होकर अपनी मन की शांति के लिए बांसुरी बजाने लगा। भाई वाह, देखिए ये लड़का कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है। अरे साहब, जहाँ योग्यता होती है वहाँ गरीबी जरूर होती है। पर ईश्वर बड़ा निर्दयी है। ऐसा मत कहिए। तो फिर क्या है? ईश्वर ने इस लड़के को इतनी अच्छी कला दी पर आंखें नहीं दी। कितना कठोर है। क्या ये सच है? हाँ, इस लड़के को गौर से देखिए, अंधा है। ओह, न जाने किसका बच्चा है जिस तरह मदुरई में आकर प्लेटफॉर्म के बाहर बांसुरी बजा रहा है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए? अगर हम में से हर एक इसे 10-10 पैसे दे तो इसका पेट भर जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जी हाँ, बेकार भिखारियों को दान देने से तो इसको देना बेहतर है। तो अभी इतना बड़ा कलाकार भीख मांग रहा है, ये देखकर जी। ये भीख मांगना नहीं है, उसके पास कला है, अच्छी तरह बांसुरी बजाता है। सुनने के बाद पैसा देंगे तो उसकी कला का सम्मान होगा, दान नहीं। हाँ, ये ठीक है। हाँ। आइए चले, अपना काम भी तो देखें। हाँ। अच्छा अच्छा। ये भाई कौन है? घबराओ मत भाई। आप हैं कौन? डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह एक भिखारी। हाँ? तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाई, मैं गली गली घूम कर भीख मांगता हूँ, तुम एक ही जगह बैठकर भीख मांगते हो, यही तो फर्क है। अरे रोते क्यों हो भाई? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जैसे अनाथों का मैं सहायक हूँ। जी जी, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, बड़ी माँ है। उनके होते हुए भी तुम अनाथ हो गए, सुनने से मुझे बहुत दुख होता है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मगर मेरी बड़ी माँ ही। अरे होने दो भाई, सबको भूलकर मेरे साथ चलो। कहाँ? इस रात में? हम जैसे लोगों के लिए यहाँ एक शीतल मंडप है, चलो वहाँ चलकर आराम करेंगे। ऐसी बात है? हाँ। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। आप ही मेरे देव समान हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। तू जानता है, मगर भगवान ये नहीं जानते, मुझे भीख मांगने वाला भिखारी बना दिया। अपने दुखों और कष्टों का कारण हम ही हैं, भगवान को क्यों दोष देते हो? भाई तुम्हें अनुभव नहीं है, चलो चलो चलो, उसके बारे में हम पीछे सोचेंगे। उठो अब। चलता हूँ। अरे यहाँ देखो, लोग पैसे देकर गए, कुल मिलाकर कोई 20 रुपए तो होंगे। आप ही देख कर उठा लीजिए। आपने कहा ये भीख है, मगर ये भीख लोगों ने मुझे नहीं दी। तो ये बांसुरी है ना, हाँ, इसी को मिली है। ये बांसुरी, इस बांसुरी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सुनो भाई, इस बांसुरी को तुम अपने पास रख लो और ये सारे पैसे मेरे पास ही रहने दो। तुम्हें खाना खिलाने का, तुम्हारी रक्षा करने का भार अब मेरे ऊपर रहा, ठीक है ना? ठीक है जी, आपको मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अरे भाई देर हो रही है, जल्दी करो, नहीं तो रैन बसेरे में जगह नहीं मिलेगी। चलो चलो, चलिए। इधर से आओ, चलो चलो चलो।
ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी साहब। देखो, उस मंडप के बाहर एक लड़का बैठा रो रहा है। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? अंधा हूं ना, सब मुझे धोखा देते हैं, सब धोखा देते हैं। क्या तुम वही लड़के नहीं जो स्टेशन के बाहर बांसुरी बजाते हो? जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ। पर रो क्यों रहे हो? बात क्या है? एक भिखारी मुझे ये कहकर रहा था कि वो मेरी देखभाल करेगा। फिर? मेरी बांसुरी बजाने से मिले सब पैसों को वो रोज अपने पास रख लेता। ज्यादा रुपया इकट्ठा होने पर मुझे अकेला छोड़कर अचानक कहीं भाग गया। अरे भाई, ये दुनिया बहुत बुरी है। इस दुनिया में दूसरों को समझना बहुत ही मुश्किल है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ जैसे अंधे लोग किसी को कैसे समझ सकते हैं? मेरे लिए ये सब कैसे संभव है? हे भगवान, ये कहाँ का न्याय है? इस बालक को वेणुगान की कला देकर आंखों की रोशनी ले ली। आप कौन हैं? तुम्हारी बांसुरी सुनने वालों में मैं भी एक हूँ। जी? तुम्हारा परम रसिक हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कहिए, सच बताइए, आप हैं कौन? मैं भी एक बांसुरी वादक हूँ। मेरा नाम रामानुजम है। आप बांसुरी वादक विद्वान रामानुजम हैं? हाँ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप विद्वान रामानुजम हैं। आप कहाँ और मैं? तुम अपनी कला के बारे में जानते ही नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़े विद्वान हो। नहीं, ये दुनिया मुझे पहचान चुकी है और तुम्हें अभी तक पहचानती नहीं। हम दोनों में बस यही फर्क है। ये आप क्या कह रहे हैं? रेडियो में आपका बांसुरी वादन सुन सुनकर ही मैंने बांसुरी बजाना सीखा है। आप मेरे गुरु हैं। आपका वेणुगान ही सुनो जी, मैं तुमसे एक भीख मांगना चाहता हूँ, दोगे? भीख? आप मुझसे? मेरे पास है ही क्या? मेरे पास है ही क्या, ऐसा कहने का मन तो तुम्हारे पास है ना। इससे बढ़कर इस संसार में और क्या बड़ी चीज है? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुमको अभी मेरे साथ चलना होगा। जी? और हमेशा मेरे साथ ही बांसुरी बजानी होगी। तुम्हारे पांव की रज मेरे दरवाजे पर रहे, यही मैं तुमसे मांगता हूँ। गुरुजी। अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरे पांव क्यों छू रहे हो? उठो उठो उठो, आओ मेरे साथ चलो। हाँ जी, मेरी गाड़ी में बैठकर चलो। आओ जी। ड्राइवर, चलो। जी साहब। आप सब लोगों ने मेरा बांसुरी वादन मंत्रमुग्ध होकर सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब
मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। आज के बाद मैं इस बांसुरी का स्पर्श तक नहीं करूंगा। बांसुरी का स्पर्श नहीं? शांत, कृपया शांत हो जाएं। शांत। देखिए, मेरी उम्र अब ढल गई है, इसलिए इस संगीत की दुनिया से संन्यास लेना चाहता हूं। ये कन्नन है, कन्नन मेरा ही शिष्य है, आगे से यही बांसुरी बजाएगा। मुझ संतानहीन का ये कन्नन ही पुत्र है। मैं चाहता हूं कि संगीत की दुनिया कन्नन को स्वीकारे और सम्मानित करे। मेरी यही अंतिम इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है? कन्नन, राजा, मेरी लाल। बड़ी माँ, पिताजी, मैं आप दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जीते रहो, जीते रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटे। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कम नहीं हुआ। चिरंजीव रहो बेटा, चिरंजीव रहो। सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो कन्नन। पिताजी, बड़ी माँ, हाँ? क्या आप दोनों जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं आपको लेने आया हूँ। जी, आप लोग मेरे साथ चल कर रहिए। कन्नन बेटा, वो हाँ, अजी इधर तो आइए। क्या है? आपको कुछ मालूम भी है? क्या? मदुराई के बांसुरी वादक विद्वान रामानुजम का देहांत हो गया है। हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा तो था। आपको तो कुछ भी नहीं। उस विद्वान की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी सारी जायदाद हमारे बेटे कन्नन को मिली है। हाँ। मीनाक्षी, हाँ? तुमने जबरदस्ती कन्नन को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, और अब जायदाद की सुनते ही उससे संबंध जोड़कर तुम क्यों पुरानी बातों को याद दिलाते हो? जो भी हो, वो बेटा तो हमारा ही कहलाएगा। हाँ, वो तो है। वो वहाँ अकेला नहीं रहना चाहता, तो हमें इसके लिए कुछ तो करना होगा ना। अब हमारा बेटा अकेला नहीं रहना चाहता। चलिए ना, इसके साथ चलें। और एक काम और कीजिए, गांव में जो मेरा भाई चेलप्पा यूं ही फिरता रहता है ना, उसे भी आने को लिखिए। वो कन्नन के साथ रहकर इसका सहायक बन सकता है। और एक खास बात और, कन्नन की उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए शीघ्र ही एक अच्छी लड़की देखकर हमें इसका विवाह करना चाहिए। क्यों नहीं? नहीं बड़ी माँ, हाँ? उसके लिए इतनी जल्दी क्यों? चुप रहो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हाँ? ये हमारा कर्तव्य है। मैं एक सुंदर सी लड़की की खोज करूंगी। हाँ, क्यों जी? हाँ, ठीक है। सुंदर लड़की? हाँ। मैं दृष्टिहीन सुंदरता के बारे में क्या जानता हूँ बड़ी माँ? बस कुछ नहीं बोलो। हम जिस लड़की से विवाह करने को कहते हैं, उससे शादी कर लेना, बस। ठीक है ना जी? बिल्कुल ठीक कहती हो। ठीक है बड़ी माँ। शांति, शांति, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम बोलती क्यों नहीं? मुझसे शर्म आती है। क्यों? मुझ दृष्टिहीन से विवाह करने के लिए तुम कैसे सहमत हो गई? शांति, मैंने बड़ी माँ से कहा था
कि मेरी होने वाली पत्नी को संगीत का ज्ञान होना चाहिए। शांति, शांति, तुम चुप क्यों हो? मैं ही बोले जा रहा हूं। अरे तुम भी तो कुछ बोलो। तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं कितना आतुर हूं तुम सोच नहीं सकती। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं बांसुरी पर एक राग बजाऊंगा। तुम्हें बताना होगा कि वो कौन सा राग है, ठीक है? शांति, 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 क्या तुम बोल नहीं सकती? हे भगवान, तूने मुझे अंधा बनाया और अब मेरे जीवन को क्यों अंधकारमय कर दिया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? मेरे जीवन को क्यों अंधकारमय कर दिया? मेरी पत्नी बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। ओह, कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके हृदय स्पर्शी बांसुरी वादन के पीछे इतना दर्द छुपा है। उसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। आपने पूछा तो पता नहीं क्यों आज। उसके बाद क्या हुआ सर? बड़ी माँ का भाई चेलप्पा शराबी था। वो एक दिन मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करते पकड़ा गया। मेरी पत्नी ये सदमा सहन नहीं कर पाई। उसने गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। चेलप्पा को जेल हो गई। मैं जीवन से विरक्त होकर आत्महत्या करने वाला था कि उसी समय मुझे पता चला कि सरकार ने मुझे अवार्ड देने का निश्चय किया है। रेगिस्तान के एक कोने में कहीं हरियाली दिख पड़ी, सो मैंने निश्चय किया कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आएगा उस दिन तक जीवित रहूंगा। संगीत कला के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दूंगा। जिस बांसुरी ने सदा मेरा साथ दिया है, मैं भी अंत समय तक इसका साथ दूंगा। आपने दिल खोलकर इतनी देर तक मुझसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी नहीं, एकांत चाहूंगा ताकि थोड़ी देर अपनी इस बांसुरी के साथ। जी, प्रणाम। जीवन संबल। अभी आप श्री टी.एम. शंकरन के तमिल नाटक ओरू पुल्लान कुजल तुणै यागिरात का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और बांसुरी वादक त्यागराज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेंद्र वर्मा, तरुण बजाज, रजनीश कुमार शर्मा, योगेश कुमार जैन, L.N. भारद्वाज, अमर अहलूवालिया, B.L. टंडन, सूर्यकांत नागर, सतीश कुमार, अरुण कुमार और अरुणा कपूर। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।